तो गोदावरी नदी पर आइए सब लोग, गोदावरी नदी पर आइए। जहाँ से निकल रही है, जहाँ तक गिर रही है, पूरा शुरू से लेके अंत तक देख डालिए उसको। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। चलो देखो ये निकलती कहाँ से है, तो उसमें दिखेगा नहीं। महाराष्ट्र से निकल रही है ना। ओके, एक्चुअली ये निकलती है, जो बुक में दिया है, नासिक पहाड़ियों में त्रयंबक से। नासिक पहाड़ियों में त्रयंबक से निकलती है। और मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ यहाँ से पहले कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और इसको जो है, ध्यान समझिएगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन दक्षिण भारत की गंगा वो कावेरी है। अब ऐसा क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखा है। अगर दक्षिणी गंगा आता है तो कौन सी? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा आता है तो कावेरी। तो ठीक है, लिखिएगा। या इसी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा। थोड़ा सा एक चीज देख लीजिएगा, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो किस किस राज्य में है, देख के बताइए। महाराष्ट्र में है, फिर कहाँ पे है? तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है। देखो सब लोग देख के बताओ ना। अपवाह क्षेत्र में उसकी सहायक नदियां भी आती हैं, ठीक है ना। देखो सब लोग देख के बताओ। छत्तीसगढ़ में भी है क्या? छत्तीसगढ़ में भी है? देखो सब लोग, है ना। तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में है। देख लो, मुझे दो। है तो उड़ीसा में, कैसे नहीं है? उड़ीसा में इसकी एक सहायक नदी है सिलेरू, ठीक है ना, वही है। और उड़ीसा में ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो बहरहाल आप लोग कम से कम जो मेन गोदावरी है उसको देखे रहिएगा। कौन सा? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
ओडिशा में देखो अपवाद क्षेत्र उसका है, लेकिन थोड़ा सा जो उसकी सहायक नदी है वही है। तो कभी अगर नहीं भी आता है एग्जाम में, आपसे ना भी रहे, तो आप इसको ना भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको मिली कि नहीं, पहले बताओ। इतने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए इसकी सहायक नदियों पर आइए, सहायक नदियों पर आइए। देखो इधर एक नदी है ऐसे, इसका नाम है प्रवरा। प्रवारा, प्रवरा, जो भी कह लीजिए। इधर एक है दूधना, एक है पूर्णा, दोनों आके ऐसे मिल रही हैं। दूधना, पूर्णा मिली, दूधना और पूर्णा। ढूंढिएगा सही से। नहीं मिली? मिल गई ना। पेनगंगा और वेनगंगा ये दोनों मिलके बनती हैं प्राणहिता, बन रही है। पेनगंगा और वेनगंगा दोनों मिलके क्या बन रही हैं? देखो ये है पेनगंगा और ये है क्या? वेनगंगा। दोनों मिलके क्या बन रही हैं? प्राणहिता। और पेनगंगा की एक सहायक भी है, नाम है वर्धा। वर्धा मिल गई। इधर देखो एक है ऐसे मंजरा नदी, मंजीरा, मंजरा, जो भी कह लीजिए। और इधर एक है इंद्रावती। मंजरा है कि मंजीरा है? मंजीरा नदी। और ये है इंद्रावती नदी। इनमें देखिएगा जो प्राणहिता वगैरह हैं या फिर वेनगंगा है, ये कई सीमाएं बना रही हैं। देखना, राज्यों की सीमाएं भी हैं। राज्यों की सीमाएं मैं यहाँ लोकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी सीमाएं हैं कि फिर वो एग्जाम में आने के चांस कम रहते हैं। लेकिन जो प्रमुख है देख लीजिए। प्राणहिता देखो किसकी सीमा आ रही है? गोदावरी नदी। किसकी? तेलंगाना, महाराष्ट्र। उसको नोट कर लीजिएगा, आपने देखिएगा एटलस में और नोट कर लीजिएगा कि कौन सी नदी किस राज्य की सीमा बना रही है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है। फिर गोदावरी भी बना रही है, इंद्रावती भी बना रही है, सब नोट कर लीजिएगा। मंजीरा भी साथ बना रही है। मंजीरा नदी पर एक सागर है, नाम निजाम सागर। किस स्टेट में है निजाम सागर? कहाँ पे है? देखो सब लोग बताओ, एक स्वर में बोलो। तेलंगाना। तेलंगाना। मिली। एक नदी इसके आगे और देखिए, सबरी, और फिर ये है सिलेरू, इसकी सहायक नदी है। ये जलाशय है बालीमेला जलाशय, है वहाँ पे। बताओ ये किस स्टेट में है? बालीमेला जलाशय, देख बताओ।
दोनों में है, दोनों में देख लो पहले। बालीमेला जलाशय मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, उड़ीसा में अकेले है, छत्तीसगढ़ में है। कृष्णा पे आ गए हो। गोदावरी कहाँ है? ये है सबरी, सिलेरू, बालीमेला जलाशय किस में है? एक ही में तो है, दोनों में कहाँ है? क्यों, दोनों में है क्या? तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो। हाँ, दो हमको। दोनों में कैसे है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कहाँ है? देखो कहाँ पे है, मुझे नहीं पता। देखो सब लोग देख के बताओ। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा तो नीचे है ना, तो ऊपर है कि नीचे है बताओ हमको। तो ऊपर उड़ीसा छत्तीसगढ़ है। अच्छा देखो, पॉलिटिकल वाला दिखाओ। उड़ीसा में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अच्छा, ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो उड़ीसा में। बालीमेला जलाशय में बालीमेला परियोजना है, तो कभी आए कि बालीमेला परियोजना किस स्टेट में है? यहाँ पर बालीमेला परियोजना है। ये कौन सी है? सबरी। और ये कौन सी है? सिलेरू। नदी सब हो गई ना? अच्छा, ध्यान से देखो यार, मुझे क्यों दिखा रहे हो? आप देखो पहले ना उसको। पॉलिटिकल में देखो, पॉलिटिकल मैप में देखो कहाँ पर है। वेनगंगा पर एक परियोजना है, पूर्णा पर है, गोदावरी पर है, दो इस पे है। इस पर है संजय सरोवर परियोजना। ये वाली है पोचमपाद परियोजना और रामगुंडम परियोजना। दोनों ही किस पर हैं? गोदावरी पर। ये वाली है पूर्णा परियोजना। ये महाराष्ट्र में है। ये जयकवाड़ी परियोजना, ये भी महाराष्ट्र में है। ये पोचमपाद रामगुंडम देखो, दोनों ही तेलंगाना में है। ये एमपी में है। क्या हुआ? कौन सी? ये प्रवरा। ढूंढ नहीं रहे हो क्या? बताओ पहले तुम। प्रवारा, प्रवरा जो भी है एक ही बात है। लोग एकदम भावुक हो जाते हो कि बिल्कुल मिलनी ही चाहिए प्रवरा। जयकवाड़ी परियोजना, जयकवाड़ी परियोजना। जयकवाड़ी परियोजना।
लिख लिए सब लोग? गोदावरी नदी तंत्र में आपको इतना कम से कम जानते रहना है। इंद्रावती नदी पे मैं भूल गया क्या बनाना, एक चीज़ मैं बनाना भूल गया, उसको बना लीजिए आप लोग। मैं बनाना भूल गया एक चीज़। ये इंद्रावती नदी थी ना, इस पर बनाइएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जल प्रपात, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा, इसको बना लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। चलिए अगला है, गोदावरी के बाद अगली कौन सी है? कृष्णा नदी। आइए कृष्णा नदी पर। हटा दे रहा हूँ उसको। क्या हुआ? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है? हाँ छत्तीसगढ़ में है, लिख लीजिए। कृष्णा नदी पर आइए, जहाँ से निकल रही है, जहाँ गिर रही है, सब एक बार पहले देखिए पूरा। कृष्णा नदी पर आइए, जहाँ से निकल रही है, जहाँ गिर रही है, एक बार पूरा देख डालिए। मैं इसको भी हटा दिया क्या? ये एक चोटी के समीप से निकलती है, नाम क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चोटी के समीप से, बात नहीं, महाबलेश्वर चोटी के समीप से निकलती है। गुंटूर यहाँ का, गुंटूर यहाँ कहाँ है? अरे आ रहा हूँ, गुंटूर गुंटूर पे सब पे आ रहा हूँ, काहे परेशान हो रहा है? पहले जो कह रहा हूँ उसको देखो। पहले मैं कह रहा हूँ ये एक चोटी के समीप से निकल रही है, नाम क्या है? महाबलेश्वर। ठीक है ना? आइए इसकी सहायक नदियों पर आइए। कौन सी? येरला, भीमा, डान, नीरा। नीरा भी है क्या ऊपर? हाँ छोड़ो, और भी हैं, लेकिन पहले जो बता रहा हूँ उसको देखिए पहले। येरला, नीरा है क्या येरला की जगह? चलो येरला है, येरला भी है, चलो ठीक है। येरला, भीमा, डान, और एक है मूसी नदी। मूसी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर है पल्लेरू और मुन्नेरू। नाम लिखूं? येरला, भीमा, फिर डॉन, DON है। अब कहें हो सकता है डॉन लिखा हो क्या? डॉन लिखा है, डॉन लिखा है, डॉन लिखा है। हाँ तो ठीक है, मैं भी डॉन लिख दे रहा हूँ। लो डॉन, कोई बात नहीं, मैं भी डॉन लिख दिया। मूसी,
पल्लेरू, मन्नेरू। मेरे ख्याल से येरला नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलेंगी। येरला है, गुड। भीमा, क्या हुआ भीमा? अरे भीमा के बाद डान है, भीमा के पहले येरला है। यही तो है ना क्रम, यही तो है। क्या मैं क्रम गलत लिखा हूँ क्या? देख लीजिएगा। अरे नहीं, मतलब ऐसे मत कहिए कि नहीं, गलत नहीं, देख लो तब बताओ। सही है। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये वाला डॉन पहले है, भीमा बाद में है, क्यों? भीमा पहले है सर जी। हाँ ठीक है, अब बताओ, अगर तुम क्रम देखोगे तो पहले कौन? अच्छा ये ऊपर से ऐसे गई है। अच्छा ये डान, डान ऊपर से गई है। अच्छा भीमा ऐसे ऊपर से गई है, डान इसके बीच में आ गई है, क्यों? तुम्हारा कौन सा मैप है भाई? भीमा डॉन कहाँ है जी इसमें? अच्छा पहले डॉन है, फिर भीमा है ना? दो नहीं है, वो एक ही है। चलो पकड़ो, इसको पकड़ो। ये वाले में क्या है? डॉन है। हाँ बीच में ही तो है, पहले ही तो है। डॉन पहले है ना? चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये भीमा ऐसे गई है, ऐसे, तो इसको लिख लो भीमा। अब ये डॉन है, तुम लोग देख के बता भी नहीं पाते हो। ये भीमा है और ये क्या है? डॉन। ऐसे ही है ना? आप खुश हो? कोई बात नहीं, इसीलिए कहता हूँ देख लो, कहते हो सही है, देखते नहीं हो कहते हो सही है। क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, इधर आइए, इधर आइए, देखिए कई नदियां हैं। इधर कृष्णा पे एक सागर है, नाम है शिवाजी सागर है। इसके नीचे फिर देखिए सहायक नदियां हैं, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। सबका नाम लिख रहा हूँ। वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। अरे मल प्रभा माल प्रभा एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सब मिल गई? वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा। इसके बाद देखो एक नदी है तुंगभद्रा, उसके आगे तुंगभद्रा, ये ऐसे आती है, अब बता रहा हूँ देखो ध्यान से। ये है भद्रा,
दो नदियाँ पहले मिल रही हैं, एक तुंगसा है और एक भद्रा है, एक तुंगसा और एक भद्रा, और उनसे फिर आकर के एक नदी मिल रही है वर्धा। लिखने दो तो पहले, ये कौन सी है? तुंगसा, सॉरी ये भद्रा है, भद्रा पे भद्रा जलाशय है ना। और ये कौन सी है? तुंगसा। ये कौन सी है? वर्धा। ये भद्रा जलाशय है। अरे पहले भद्रा तो देख लो। ये तुंगभद्रा जलाशय है। अब ये तुंगसा और भद्रा मिल जाती हैं, फिर तुंगभद्रा नदी हो जाती है ना। ये इसमें एक नदी है हगेरी, देखो, और एक चिक हगेरी इसकी सहायक नदी है। ये है तुंगभद्रा। अब इसमें देखो तुंगभद्रा भी सीमा बना रही है दो राज्यों की, कृष्णा खुद बना रही है सीमा दो राज्यों की, भीमा भी बना रही है सीमा दो राज्यों की। देख लेना सब। ये वाला नाम मैं लिखा नहीं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ शिवाजी सागर। ये शिवाजी सागर किस स्टेट में है बताओ? शिवाजी सागर महाराष्ट्र। ये भद्रा और तुंगभद्रा किस स्टेट में है? कर्नाटक। दोनों ही बोलो। दरअसल जानना इसलिए ज़रूरी है कि तुंगभद्रा परियोजना अगर आ गई, भद्रा परियोजना आ गई, शिवाजी सागर परियोजना आ गई तो कहाँ लगाओगे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना। ये जानना जरूरी होता है। हो गया। आइए पहले इस पे कुछ लिख लीजिए। घाट प्रभा पर दो परियोजनाएं हैं, एक घाट प्रभा परियोजना और एक हिडकल परियोजना। कौन कौन सी? इनको मैं ऐसे करके ऐसे लिख दे रहा हूँ। घाट प्रभा परियोजना और हिडकल परियोजना। महाराष्ट्र में ही दो और परियोजनाएं हैं। इसको मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख रहा हूँ। ऊपरी कृष्णा परियोजना, यह दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। इधर से लिख रहा हूँ। ऊपरी कृष्णा परियोजना और एक है छोम बांध परियोजना। दोनों ही हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र। ऊपरी कृष्णा परियोजना और छोम बांध परियोजना दिख रहा है अब? ऊपरी कृष्णा परियोजना और छोम बांध परियोजना दोनों ही कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र। दोनों ही महाराष्ट्र पे हैं।
अब घाट प्रभा पे घाट प्रभा परियोजना है, माल प्रभा पे माल प्रभा परियोजना है, ठीक है। और लास्ट में आइए दो और हैं, श्रीशैलम अलमट्टी, ये दोनों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध हैं दोनों, श्रीशैलम बांध, अलमट्टी बांध, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम और अलमट्टी। अब यहाँ जाना तो यहाँ देखना, ये जो मूसी नदी है इस पे एक सागर है। सागर क्या मतलब? झील है। नाम क्या है इसका, देख के बताओ। मूसी नदी पर क्या नाम है? पन्ना झील। कैसे नहीं दिया है? हाँ? मूसी नदी पे झील नहीं दिया है। अच्छा, हैदराबाद सिकंदराबाद है उस पे? हैदराबाद और सिकंदराबाद है ना? है? हैदराबाद सिकंदराबाद है ना उस पे? पॉलिटिकल में देख लो तो एक तरफ हैदराबाद है, एक तरफ सिकंदराबाद है। और ये जो झील है ना, इसका नाम है हुसैन सागर। तेलंगाना में है ये ना पूरा? ये पूरा तेलंगाना में है, लिख लेना इसको। तेलंगाना। बोलो, इतनी बात लिख लिए? कुछ विशेष है नहीं? कौन सा? हुसैन सागर। हाँ, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इस पे पहली बात तो इन दोनों को लिख लीजिए कि ये कर्नाटक में है और ये कर्नाटक। माल प्रभा परियोजना मतलब माल प्रभा नदी पर माल प्रभा परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद यहाँ देखो एक सागर और है, क्या है? नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर परियोजना भी अगर कभी आता है तो कहाँ पे है? देखो ये सीमा पे है क्या ये? हाँ, तो वही आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। चलिए एक बार रिवाइज करिए पहले इसको। पहले गोदावरी और फिर कृष्णा। तो गोदावरी के बारे में क्या बताया कि गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो नासिक पहाड़ियों में त्रयंबक से निकलती है ना?
और फिर ये बताया कि जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों में कौन कौन सी थी पहले, तो उधर दूधना और पूर्णा मिल करके आती हैं, मिलती हैं इससे। और फिर पेनगंगा और वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा मिल के बनती हैं प्राणहिता। और पेनगंगा की सहायक नदी है वर्धा, यही थी। वेनगंगा पर जो है जो परियोजना है उसका नाम क्या है, संजय सरोवर परियोजना। और जो पूर्णा पे थी, संजय सरोवर परियोजना एमपी में है, और जो पूर्णा पे परियोजना थी कौन सी है, पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में है। फिर गोदावरी पे ही जयकवाड़ी परियोजना थी ना, और गोदावरी पर ही एक दो और थी, एक पोचमपाद और रामगुंडम परियोजना तेलंगाना में थी, है ना। इसके बाद फिर इसकी जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो कौन कौन सी थी, प्रवरा थी, मंजीरा थी, और कौन सी, बस दो ही। उसमें आगे एक आध और थी क्या, इंद्रावती, इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित था। और फिर सबरी और सिलेरू, सिलेरू पर बालीमेला जलाशय था जिस पर बालीमेला परियोजना अवस्थित थी, ठीक है ना। और मंजीरा नदी पर निजाम सागर था, और बस हो गया ना। इंद्रावती पर बताया तो चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और इसके तट पर कोई शहर बताया मैंने, तट पर देखो क्या है, कटक है क्या, गोदावरी, राजमुंद्री होगा, गोदावरी के तट पर राजमुंद्री है ना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ना वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे राजमुंद्री लिख करके लिख लीजिएगा। जहाँ गोदावरी नदी गिर रही है वहाँ पे तट पर या डेल्टाई क्षेत्र में क्या अवस्थित है, राजमुंद्री, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान लिख लीजिएगा उसको। चलिए कोई बात नहीं। फिर आते हैं किस पर, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर चोटी के समीप से, है ना। और जहाँ गिरती है यहाँ पर जो स्थान है, इसको भी यहाँ पर भी नहीं लिखा मैं, कौन कौन से स्थान है बताओ यहाँ पे। विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा है। फिर और डेल्टाई क्षेत्र में आओगे, तट पर आओगे तो यहाँ पर मछलीपट्टनम है या मसूलीपट्टनम, यहाँ लिख रहा हूँ, मछलीपट्टनम कर लीजिए, मछलीपट्टनम। और फिर गुंटूर भी यहीं पर है, गुंटूर। हाँ, तो इतनी ये सब स्थान है यहाँ पे जो थोड़ा कभी कभी, हाँ इनको सुने होंगे आप ये सब नाम, तो ये तीनों नाम लिख लीजिए। इसके बाद फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ऊपर से बताया कौन कौन सी हैं। तो एरला है, डान है, भीमा है, मूसी है, और मनेरू है, पुल्लेरू और पल्लेरू है, और फिर मनेरू है, ये हैं, ठीक है ना। अच्छा, मूसी नदी पर क्या था, तो मूसी नदी पर बताया कि झील है, हुसैन सागर झील है, और यहाँ पर सिकंदराबाद और हैदराबाद इसके तट पर अवस्थित हैं। और ये दोनों ही जुड़वा शहर हैं, ये दोनों ही क्या हैं, जुड़वा शहर हैं। ये भी नहीं लिखा था मैं, ये दोनों हैं जुड़वा शहर। फिर इसकी जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वर्धा है, वाणा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, तुंगभद्रा है। अब तुंगभद्रा में बताया था कि तुंगसा और भद्रा दोनों नदियाँ मिलती हैं, भद्रा पे भद्रा जलाशय है, तुंगसा और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा बनती है, जिसकी एक सहायक नदी वर्धा नदी है, और इसकी एक सहायक नदी और है हगेरी, जिसकी सहायक नदी चिक हगेरी है, ठीक है ना। और उस पर तुंगभद्रा जलाशय तुंगभद्रा नदी पर है। तो इतना प्रभा बताया। और परियोजना कौन कौन सी है, हाँ तो घाट प्रभा पर घाट प्रभा परियोजना, हिडगा परियोजना कर्नाटक में, माल प्रभा पर माल प्रभा परियोजना कर्नाटक में, और फिर गोदावरी पर ही शिवाजी सागर है, और फिर ऊपरी कृष्णा परियोजना और छोमबाग परियोजना दोनों ही कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। बस इतना ही है। हाँ, नागार्जुन सागर भी है, इस पर नागार्जुन सागर भी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर। चलिए।